आप मेरा काम नहीं कर सकता, मैं आपका काम नहीं कर सकता। समझ रहे? सबका काम अलग अलग है। पर जो व्यक्ति अपना काम, कई लोग क्या अपना नहीं पहचानता, दूसरा का पंगा लेते हैं। समझ रहे? उसको उंगली करते हैं, अरे आपका काम करो ना। किसी को बोलो आपका काम करो। मैं हर व्यक्ति के लिए प्रभु काम रखा। आप बिना मकसद के नहीं, आप बेकार नहीं है, आप फिजूल का नहीं है, आप ऐसे ही नहीं आया। प्रभु आपको धरती में रखे मकसद रखा है। जोर से बोलो मेरे ऊपर बड़ा जिम्मेदारी प्रभु दिया है। चिल्ला के बोलो मेरे ऊपर प्रभु बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है। हमें उत्पत्ति 1 उसका 27 और 28 हमने पढ़ा था, वापस पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 27 और 28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उसको, मुझे और आपको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, हाँ, फूलो फलो। क्या किया है? जोर से बोलो। आपको समझना मांगता, आपको कौन आशीष किया है? आपके जीवन में सब कुछ खाली है, कौन आशीष किया है? जब तक आप नहीं समझेंगे आप आशीष नहीं पाएंगे। हर रोज बोलने का मैं आशीष हूँ। चिल्ला के बोलो मैं, प्रभु ने मुझे आशीष किया। भले वो दिख रहा नहीं पर है मैं आशीष। वो तभी होगा जब आप बोलते रहेगा आप आशीष बन जाएंगे। हमें आपकी बोली में सामर्थ्य है। जोर से बोलो मैं आशीष हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं उन्नति के लिए हूँ, मैं बरकत के लिए हूँ। जब आप बोलते रहेगा क्या होगा? अब ऑटोमेटिकली वो होने लगेगा, क्योंकि आपकी बोली में, पिछले हफ्ता मैंने बोला परमेश्वर ने सब कुछ अपनी बोली के द्वारा बनाया। आकाश और धरती कैसे बनाया? आदि में आकाश, पहला वचन उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो बनाया नहीं, सिर्फ बोला हो गया। कितना लोग सुन रहा है? उसी तरह आपका जीवन को आपकी बोली से बनाने का है। जब आप बोली से बनाएगा ऑटोमेटिकली आप बनते जाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, ओके। परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। ये परमेश्वर का नियम है। आप जब उस नियम में घुस जाएगा ऑटोमेटिकली आप फूलने लगेंगे, फलने लगेंगे और पृथ्वी में भरने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा भविष्य को, हमारा सब कुछ बना के रखा है, हमको उसे लेने का है। जोर से बोलो मुझे लेने का है। मुझे कुछ सोचने का नहीं, कुछ और करने का नहीं, जो प्रभु बोलता है उसी करने का है। हमारे लिए हर रोज प्रभु बड़ा कार्य करने के लिए बना कर रखा है भाई। हमको उसे सोचने का है, बोलने का है, पाने का है। कमान जोर से बोलो सोचने का है। कितने लोग बड़ा सोचेंगे? आप भाड़े के घर में रहता है, खुद का मकान देखो। अब भाड़े के गाड़ी चलाता है, खुद का गाड़ी देखो। हमें अब कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपका है, देखो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप जो प्रोनाउंस करेंगे, आप जो घोषणा करेंगे, वो आपका जीवन में होने लगेगा। हमें परमेश्वर आपके लिए अच्छा भविष्य बना के रखा है। किधर है वो? बोली में। पर एक्चुअली किधर है? हमारा अंदर है। हम सबको प्रभु भर के भेजा है धरती में। आमीन। यिर्मयाह की किताब उसका 5 में लिखा है, तेरे गर्भ में, एक बार पढ़ो जल्दी से, यिर्मयाह 1:5। यिर्मयाह की किताब 1 उसका 5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। किसने आप पर चित्त लगाया? यीशु मसीह ने आप पर चित्त लगाया। हाँ। और उत्पन्न होने से पहले ही, तुम जन्म होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। और मुझे
और मुझे उसने जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हाँ, मुझे उसे राष्ट्रों के लिए आशीष बनाया। कितने लोग बोल रहे मैं राष्ट्रों के लिए आशीष हूँ। आप अपने घर के लिए नहीं, आप घर पड़ोसी राष्ट्रों के लिए आशीष है। हमारा सोच को विशाल करो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो, परमेश्वर के हाथ में मेरा भविष्य है, वो मेरे अंदर डाला है, मैं उसे बाहर लाऊंगा वचन के द्वारा। आमीन। हमारा जिंदगी मैस नहीं, हमारा जीवन अनेकों के लिए संदेश है, मैसेज है भाई। जोर से बोलो, मैं मैस नहीं, मैं मैसेज हूं। मैं टेस्ट से जाता हूं, पर टेस्ट मेरा टेस्टिमनी बनता है। मैं परीक्षा से जाता हूं, परीक्षा मेरी गवाही बनता है। हालेलुया। यस, जोर से बोलो यस सर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हारा तो क्या हुआ, पर वो हार मेरी जीत में बदलता है। जोर से बोलो, मेरी हार जीत में बदलेगा। आमीन। पर वो आप अगर हार के कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा? हार जाएंगे। आमीन। ये बल्ब बनाने वाला कौन था? वो थॉमसन एडिसन। थॉमस एडिसन बनाया था। आपको मालूम है कितने बार फेल हुआ? कोई बोलता है 2999 बार फेल हुआ, 3000 में वो सक्सेस हुआ। अगर वो 10 में फेल होता तो छोड़ देता, तो आज भी हम अंधेरा में रहते थे। हालेलुया। हर व्यक्ति स्वर्ग से बन के नहीं आया, इधर हमको बनना पड़ता है। प्रभु हमें बना के रखा, हमको उसे बनना पड़ता है। जोर से बोलो, मैं बन जाऊंगा। आस्ते आस्ते आप एक कदम पे कदम, मैंने पिछले बार बोला, सेकेंड्स, आवर्स, फिर क्या, हफ्ता, दिन, हफ्ता, महीना, साल, एक एक कदम आपको बढ़ाने का। एक बच्चा जब पैदा होता है, पहले दिन दौड़ने लगा क्या? नहीं, उसको चला चला कर कितना भी गिरे, बाप बोलता नहीं बेटा तुम चल सकता है। हालेलुया। अगर हमारा बाप अगर हार मान के बैठे, जाने दे, उठने मत दे, बैठे रहना, ऐसा रहता तो 10 साल भी वैसे ही पड़े रहते, है कि नहीं? हमारा बाप माने हमें उत्साह के, चलो बेटा, गिरा तो क्या हुआ, चलो। किसी को बोलो जिंदगी में हारा तो क्या हुआ, चलो भाई, विजय तुम्हारा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हारा तो क्या हुआ, पर मेरा विजय मुझे बुला रहा है। जोर से बोलो, मेरा विजय मुझे बुला रहा है। मैं रुकने वाला नहीं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। मैं ना रुकने वाला हूं, ना रुकने वाला को कोई रोक नहीं सकता। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको विजय के लिए बनाया है, पर एक शैतान है जो आपको हराना चाहता है। जोर से बोलो नहीं, चिल्ला के बोलो नको। हालेलुया। आपका पर्पस जो है परमानेंट है, पर आपका प्रॉब्लम जो है टेम्पररी है। माय गॉड। आपका मकसद परमानेंट है, पर आप जो प्रॉब्लम जा रहे हैं ना, वो टेम्पररी है भाई। जोर से बोलो, ये खत्म हो जाएगी। कौन सा खत्म हो जाएगा? प्रॉब्लम। किसी को बोलो प्रॉब्लम। इसलिए प्रॉब्लम के बारे में मत देखो, प्रॉब्लम के बारे में मत बोलो, पर पर्पस के बारे बोलो, गोल बोलो, विजन बोलो, वो आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, खाली प्रॉब्लम में बोलते हैं। मेरे को मालूम, किसी को बोलो प्रॉब्लम बोलना बंद करो। प्रॉब्लम टेम्पररी है, पर्पस परमानेंट है। प्रॉब्लम शैतान देता है, पर्पस परमेश्वर देता है। माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। कितने लोग समझ रहे मालूम नहीं। आप कोई भी होने दे, आपके जीवन में प्रभु बड़ा बड़ा कार्य बना के रखा है। इसलिए प्रभु का वचन बोले, तेरे सामने में मेज को तैयार रखा है। कितने लोग पाएंगे? जोर से बोलो, मैं पाऊंगा। मैं बड़े बड़े कार्य करेगा। कौन? जोर से बोलो, मैं बड़े बड़े कार्य करेगा। प्रॉब्लम टेम्पररी है, पर्पस परमानेंट है। आप कौन सा चीज पकड़ेंगे? पर्पस पकड़ेंगे या प्रॉब्लम पकड़ेंगे? प्रॉब्लम पकड़ने वाला खुद प्रॉब्लम होगा, दूसरों को प्रॉब्लम देगा। पर्पस पकड़ने वाला खुद आशीष पाएगा, दूसरों को आशीष दिलाएगा। हे 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 माय गॉड। कोई सुन रहा मुझे? रोमियो के किताब 8 उसके 28। रोमियो के किताब
रोमियो की किताब 8 उसकी 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम, कितना लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? परमेश्वर से प्रेम रखने वाला हर रोज प्रभु को बोलेगा डैडी। कोई इधर ही नहीं बोलेगा तो घर में क्या बोले? थोड़ा जोर से बोले ना डैडी। अगर आपका बाजू में डैडी बैठा है तो सोचेगा ये तो जिंदगी में मेरे को डैडी नहीं बोला है। ये धरती का डैडी भी खुश, स्वर्ग का डैडी भी खुश। कमाल, जोर से बोलो डैडी। चिल्ला के बोलो डैडी। स्टाइल से बोलो डैडी, पापा, अब्बू। कमाल, जोर से बोलो ना डैडी आई लव यू। आप जब बोलता है ना प्रभु का दिल खुश हो जाता है। और जब प्रभु का दिल खुश रहता है जो भी आप मांगेगा आपको मिलेगा। मांगने से, प्रभु का वचन कहता है मांगने से पहले दे देगा। हम दुनिया में सब कुछ के पीछे भागते। पैसा, जोर से बोलो, पैसा के लिए नहीं हम बनाया गया, पैसा मेरे लिए बनाया गया। वापस बोला, पैसा के लिए नहीं बनाया गया, मैं मकसद के लिए बनाया गया। जब मैं मकसद में घुसेगा पैसा मेरे पीछे आएगा। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, मैं पैसा के लिए नहीं बनाया गया, पैसा मेरे लिए बनाया गया। पैसा मेरा पीछे आने का है, मैं पैसा के पीछे नहीं जाएगा। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। पैसा देगा, घर देगा, छोकरी देगा, छोकरा देगा। मत भागो इसके पीछे, प्रभु के पीछे भागो। हालेलुया। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं यीशु तेरे लिए, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले। ओके, रोमियो 8 उसकी 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। कितना लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रभु से प्रेम करने वाला हर संडे इधर आएगा। बाजू वालों को देखो, पिछले सप्ताह किधर था, पूछो ना। अमेन। जो प्रभु से प्रेम करता है हर रोज बाइबल पढ़ेगा। ये आपके लिए परमेश्वर का लव लेटर है भाई। जो से बोलो, मेरा लव लेटर है। कौन लिखा? यीशु मसीह आपके लिए लिखा है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो हर रोज प्रार्थना करेगा। उसका मन और दिल एक ही बात में लगा रहेगा, प्रभु प्रभु प्रभु। कम जोर से बोलो, प्रभु यीशु यीशु यीशु। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है आमीन। कितना लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं 9 बजे से पहले इधर आएगा। 10 बजे आएगा तो आप
50-50 दुनिया में घर में रोटी भी बनाए, सब कुछ किया, आ गए। आमीन। कितने लोग प्रभु से प्रेम, अभी बताओ कितने लोग प्रभु से प्रेम। हम जब आए थे, हम नेरुल से आ रहे, थाने वाले तो आराम से सब रेडी हो जाएगा, गाना चालू होगा तब आते हैं। कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? मैं समझा पा रहा हूँ किसी को? आपका अटेंडेंस यीशु लेता है। स्कूल में पढ़े तो आपका अटेंडेंस हर रोज टीचर आके बोलता है, निशा, यस मिस। अगला संडे से 9 बजे हम एक एक का नाम लेने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपका अटेंडेंस कौन लेता है? प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए, आप इधर 9 बजे से पहले आएगा उसके लिए भी किसी को बोलो पुरस्कार है। अंबरनाथ से दीपचंदा और संगीता आया, उनके लिए जोर से ताली बजी, 9 बजे से पहले आया। और कौन था? प्रकाश खंडर के लिए जोर से ताली बजाओ। माय गॉड, सुबह 8 बजे गटर में पड़ा रहने वाले 8 बजे कलीसिया में पड़ा है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, बदलावट देखो। सुबह बोतल ढूंढने वाला सुबह कलीसिया ढूंढ रहा है। प्रभु क्या अद्भुत कार्य करता है। आमीन। वही खाली नहीं, आशीष पे आशीष और उन्नति पे उन्नति पाएगा। आमीन। क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग, कई लोग जानते हैं कि जो प्रभु से प्रेम करता है, पर वो प्रभु की बातों पे ढीला रह जाते हैं। जो से बोलो मैं ढीला नहीं हूं। चिल्ला के बोलो मैं ढीला नहीं हूं। मैं प्रभु की बातों को पहले रखूंगा। हालेलुया। ओके, आगे। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, कितना भी परेशानी होने दे, कितना भी प्रॉब्लम होने दे, सब फाइनल प्रोडक्ट भलाई होगा, फाइनल डेस्टिनेशन भलाई होगा, फाइनल लक्ष्य भलाई होगा। क्योंकि आप किससे प्रेम करते हैं? जिससे वो प्रेम करता है वो प्रेमालु परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो आपके लिए हमेशा भलाई करना चाहता है। जो बोलो मैं भलाई के लिए हूं। मैं जो भी करेगा मेरा से सिर्फ भलाई निकलेगा, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। ओके, आगे। अर्थात उन्हीं के लिए, हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, जो उसके इच्छा के अनुसार। जो बोलो मुझे प्रभु अपने इच्छा के अनुसार बुलाया है। जोर से बोलो ना, मुझे प्रभु, मेरा इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, प्रभु की इच्छा और प्रभु की मर्जी के मुताबिक बुलाया है। अगर प्रभु की मर्जी के मुताबिक बुलाया है तो मैं वही करेगा जो प्रभु चाहता है। अय्यूब की किताब 8 उसका 5। अय्यूब का किताब 8 उसका 5। तो भी यदि तू, हाँ, आप परमेश्वर को यत्न से परमेश्वर को ढूंढता और सर्वशक्तिमान से, हाँ, गिड़गिड़ा कर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, हाँ, तो वह निश्चय तेरे लिए जागता, और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। हमको ढूंढने का है। किसको ढूंढने का है? परमेश्वर को, प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका महानता छोटी चीजों में फंसा देते आपको। आप बड़ा करने के लिए प्रभु रखा है, पर छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आप छोटी में फंसा रहेगा, बड़ा आपका जीवन में होगा नहीं। किसी को बोलो बाहर आओ। छोटी चीज, छोटी सोच, छोटी बातें, छोटी लड़ाई मत फंसो। वो आपका ट्रैप है। जो से बोलो मैं ट्रैप से बाहर आ रहा हूं। चिल्ला के बोलो ट्रैप से मैं बाहर आ रहा हूं। आपकी महानता में वो छोटी चीज आपको रोक रहा है। किसी को बोलो क्या करेंगे? नजरअंदाज करेंगे। छोटी बातों को नजरअंदाज करो, बड़ी बातों को लगाओ नजर और पाओ उसे। जो दिखता है उसमें अपने आप को फंसाओ मत। परेशानी, वो बीमारी, वो छोटी बातें, उसमें मत फंसो। आपको प्रभु महानता के लिए रखा है। जोर से बोलो मुझे प्रभु महानता के लिए रखा है।
मैं छोटी बातों को नजरअंदाज करूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरने के लिए कई छोटी बातें उसे रोक रहा था, पर प्रभु उसका लक्ष्य क्या था? मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठूंगा। छोटी बातें उसे रोक नहीं सका, मौत उसे रोक नहीं सकता। छोटी बात, क्योंकि वो बड़ी बात पुनरुत्थान की शक्ति से जीवन पाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठने के लिए मेरा खुदा तैयार था। कोई सुन रहा मुझे? आपको और मुझे छोटी बातें ना रोके। अगर छोटी बातें रोकेगा आप रुक जाएंगे, पर छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे, त्याग देंगे, उसके ऊपर चढ़कर हम विजय पाएंगे। मत फंसो, किसी बोलो मत फंसो छोटी बातों में, घर की लड़ाई में, एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे की चुगली करें। ये छोटी बात है। ए छू कमान जो थू तो भाई हम उसके लिए नहीं बनाए गए, हम बड़े बड़े कार्य करने के लिए। उसलिए आपका मन बड़ा सोचने का है, बड़ा बोलने का है। जो व्यक्ति बड़ा होता है वो शुरू में क्या बड़ा था? नहीं, वो सोचा बड़ा और बोला बड़ा और पाया बड़ा। कोई सुन रहा मुझे? बड़ा सोचो, जो अब तक कोई नहीं सोचा आप सोचो। प्रभु आपके द्वारा करेगा। यस, हमारा विजन पावरफुल है। जो से बोलो मेरा विजन पावरफुल है। इसलिए अब्राहम को बोला तुम जहां तक देख सकता वो सब कुछ मैं तुझे दूंगा। और अब्राहम क्या हुआ? सबसे महान पुरुष बना। जिस शहर से वो निकला, जिस शहर में वो गया, वो शहर अकाल में था, पर अब्राहम ने जो देखा वो सब कुछ वो पाया। 100 साल के उम्र में खुद का बेटा मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो मेरा प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं। कमान जोर से बोलो मेरा प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं। वही प्रभु मेरे साथ है तो मुझे भी असंभव कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। कमान जोर से बोलो नामुमकिन कुछ भी नहीं। हालेलुया। भजन संहिता 37 उसकी 18 37:18 Psalms 37:18। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहता है। उनका भाग्य हमेशा बना रहता है। आमीन, हालेलुया। यहोवा खरे लोगों के आयु को स्तुति करता है, बढ़ाता है और उनका भाग्य सदैव बना रहेगा, सदैव बना रखता है। क्या प्रभु आपका भाग्य सदैव बना रखने का है? हालेलुया। आपका विश्वास आपको बड़े बड़े मंजिल को हासिल कराता है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो मेरा विश्वास। आपका विश्वास किस में है? जोर से बोलो ना यीशु मसीह में। आपका विश्वास कैसा है? यीशु मसीह जैसा है। वापस बोलता हूं, कितने लोग बोलेंगे मेरा विश्वास कैसा है? मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। और मेरा विश्वास किस पे है? यस, क्योंकि यीशु मसीह कभी बदलता नहीं। वो कल आज हमेशा के लिए वही समान है। मनुष्य क्या है? आज बोलेंगे कल थोड़ी, जो मैं तो नहीं बोला ना, क्योंकि आज बोलेंगे कुछ, कल करेंगे कुछ और। हालेलुया। इसलिए कोई मनुष्य पे भरोसा मत करना, यीशु पे विश्वास करना। आमीन। इसलिए वो घर जो चट्टान पर बना है वो हमेशा स्थिर रहेगा। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हर परिस्थितियों के बीच में आप विश्वास रखेगा, उस परिस्थिति पर प्रभु आपको विजय देगा। नीति वचन 16 उसका 3। नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपनी कामों पर यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इससे तेरी कल्पना हर बातों में क्या आप प्रभु पे विश्वास करेंगे? क्या आपकी कामों को आप प्रभु पे डालेंगे? प्रभु जी आपने जो दिया काम मैं आपके मुताबिक करना चाहता हूं, तो आप पक्का विजय पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
9वां वाक्य उसी का। मनुष्य मन में हाँ अपने मार्ग पर विचार करता है, हाँ, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हमें हम अनेक बार सोचते हैं, पर जब प्रभु को हम इन्वॉल्व करते हैं तब प्रभु उन बातों को स्थिर करता है और उन बातों को आपके लिए हासिल करता है। प्रभु मुझे उन बातों को करने के लिए सामर्थ, ऊर्जा और ताजगी से भरता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? साम्स 21 उसका 4। भजन संहिता 21 उसका 4। उसने तुझसे जीवन मांगा हाँ और तूने जीवन दान दिया। हाँ, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। युगा युग का जीवन दिया है। हालेलुया। जोर से बोलो, युगा युग का जीवन दिया है। कम ऑन, जोर से बोलो, युग अनंत काल जीवन कौन दिया आपको? उस जीवन में क्या प्रभु आपको सब कुछ देगा? सब कुछ। जोर से बोलो, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। ओके, 37 उसका 4। भजन संहिता 37 उसका 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपना सुख का मूल, दुख का मूल नहीं लिखा है। जोर से बोलो, सुख का मूल है वो। कितना लोगों को सुख चाहिए? आपको भरोसा किस पर होने का है? यीशु मसीह पर। आमीन। कुछ भी होने से पहले किसका नाम लेंगे? यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन में नया मौसम आ रहा है, सब कुछ नया करने वाला है। वो कौन कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको वैल्यू, आपका वैल्यूबल क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? यीशु। और क्या है? बताएं जल्दी से। यहोवा का अपने सुख का मूल जानो, वो तेरी मनोरथों को पूरा करे। आपकी मन की बात है, आपकी मन में बहुत, इधर कोई बैठा मन में सोचता है मेरा खराबी हो, मैं ठीक नहीं, कभी सोचता है नहीं। आपका मन चाहता है कि आप अच्छा हो। कितना लोग चाहते हैं आपके मन की अच्छा है? क्या लिखा है? पढ़ो, यहोवा अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपनी सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। आपका जीवन में कौन सा चीज आप वैल्यूबल देंगे? आपका जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है? अब कोई समझ रहा है कि नहीं मालूम नहीं। हाँ, टाइम, समय। पर समय किसके लिए दूं? यीशु के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आप क्या समय निकालता है प्रार्थना करने के लिए? क्या आप समय निकालता है वचन पढ़ने के लिए? क्या आप समय निकालता है संडे को मीटिंग आने के लिए? तो आप किसको वैल्यू दे रहे हैं? कमन, जोर से बोलो ना, किसको वैल्यू दे रहे हैं? आप प्रभु को वैल्यू देगा, प्रभु आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा। जब प्रभु आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सब कुछ आशीष आने लगेगा। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी परिवार होकर प्रार्थना करते हैं। जब आप परिवार होकर प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु को वैल्यू दे रहे हैं। आपके घर में प्रभु को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो प्रभु आपको इंपॉर्टेंट देगा, प्रभु आपको वैल्यू ठहराएगा। और जब प्रभु का वैल्यू आपके ऊपर आएगा, आप दुनिया के लिए कोई चीज का मोहताज नहीं होगा। हर चीज भरपूरी से आएगा। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हाय हालेलुया। जूम मीटिंग में वेडनेसडे रखते, कितने लोग आते हैं? आते हैं। आप क्या कर रहे हैं? प्रभु की वचन सीखने के लिए भूखा है, आप प्रभु को वैल्यू दे रहे हैं। तो क्या करेगा प्रभु? प्रभु आपको उस समय को वैल्यू कदर करके आपको आशीष करेगा। हर वो मीटिंग आप अटेंड करते हैं, वो आप प्रभु के लिए करते हैं और प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग इंतजार करते हैं, मेरे यीशु आएगा, मुझे लेके जाएंगे। आप प्रभु को वैल्यू करता है।
हमें नहीं, पैसा नहीं इंपॉर्टेंट, पैसा आपके पीछे आएगा भाई। पैसा एक कागज की टुकड़ा है। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में वैल्यू देगा, जिसके लिए वैल्यू रखा है, आप वैल्यू पाएगा और वैल्यू के द्वारा आप दुनिया की सारी चीजों को आकर्षित करेगा। क्या तो लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? बड़ी बड़ी मुद्दल वाले बातों को कर रहा हूं मैं। अगर आप इन बातों को समझ जाएंगे, पकड़ लेंगे, इसलिए इधर आने वाला हर व्यक्ति आशीष पाते। एक हफ्ता एक बहन आया, बोला पहला हफ्ता आया तो उसको 80,000 जो कोई लिया था पैसा वापस मिला। दूसरा हफ्ता में कुछ और, तीसरा हफ्ता में कुछ और, चौथा हफ्ते में दिखे ही नहीं। वो सोचा हो गया बस। ये तो लोग सुन रहे हैं। इधर आता है कौन आपका कदर करता है? क्योंकि आप प्रभु को इंपॉर्टेंस दिया। संडे हर व्यक्ति छुट्टी का दिन आराम घर में सोते, आप क्या किया? नींद को छोड़ के इधर आया। क्या प्रभु आपको आशीष नहीं करेगा? पक्का करेगा भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन का रहस्य है विजय का। जोर से बोलो, सक्सेस का सीक्रेट क्या है? यीशु को आपको वैल्यू देने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अब प्रभु को वैल्यू देगा, वैल्यू से भरा हुआ प्रभु आपको भरेगा। कोई सुन रहा मुझे? स्वर्ग और धरती का मालिक को जब वैल्यू देगा, वो उसके पास सब कुछ है, वो आपको भरेगा। आपकी गोद में इतना भरेगा कि बोलेगा भाई बस प्रभु जी बस। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन। ये प्रभु की रहस्य है। हालेलुया। आपका विजय आपका जीवन में जो अनंतकालिक चीजों से आप भरते हैं। जोर से बोलता हूं, वापस बोलता हूं, किसी को बोलो आपका विजय अनंतकालिक जीवन की बातों से जो आप भरते हैं। जितना अब्राहम जितना दूर देखा वो सब कुछ वो पाया। अनेक लोग यहीं पर देखते हैं, कुत्ता जैसा है। कुत्ता क्या करते हैं? परिस्थिति देखे उसको कल का क्या मालूम नहीं, आने वाला क्या मालूम नहीं, क्योंकि वो कुत्ता है भाई। जोर से बोलो, हमारा कुत्ता नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पीछे जाने वाला कुत्ता के जैसे वो उल्टी में वापस जाता है। कोई समझ रहा है मुझे? जोर से बोलो, मैं कुत्ता नहीं, मैं जानवर नहीं, मैं यीशु मसीह जैसा हूं। हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो। कमान जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदलो। आमेन। आपका विजय, यीशु आपके साथ है। आपको बड़ा सोचने का है, बड़ा करने का है। हालेलुया। सीखो। आपका खोपड़ी जितना आप बड़ा करेगा, मैंने कई बार बोला, वापस बोलता हूं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा डॉक्टर, जितना भी महान व्यक्ति है, उनका ब्रेन 3% या 5% इस्तेमाल होते हैं। एक व्यक्ति अगर 6% अपना ब्रेन को इस्तेमाल करेगा, दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति हो जाएगा। आपका ब्रेन को आपको ट्रेन करने का, लर्न करने का, सीखने का। कुछ नहीं तो बाइबल पढ़ो, आप बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ काम नहीं है, बाइबल पढ़ो भाई। शुरू से लेकर 10 बार पढ़ो। पहला बार नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं, दूसरे बार पढ़ो, तीसरे बार पढ़ो, चौथे बार पढ़ो। जब आप पढ़ने लगेगा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। आमेन। आपका जीवन तभी बढ़ते जाएगा जब आप सीखने वाला बनेगा। जो सोचता है कि मैं सब कुछ सीख ले, कई विश्वासी का मन में यही है, मैंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भर गया, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं बस। एक किसी को बोलो, ये शुरुआत है भाई। जोर से बोलो ना, ये उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, ये शुरुआत है। आपको निरंतर उसमें बढ़ते जाने का है। जोर से बोलो, बढ़ते जाऊंगा। चिल्ला के बोलो, बढ़ते जाऊंगा। आपका सक्सेस, एक आपको बड़ा सोचने का है, दूसरा आपको हर रोज सीखने का है, तीसरा आपको उस पे काम में लाने का, कार्य में लाने का। आपका काम हर रोज क्या करते 24 घंटा, वो काम को देखो।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका नौकरी आपको संभालेगा नहीं, एक दिन वो नौकरी आपको लात मार देंगी, पर आपका काम जो है वो आपको जिंदगी भर मकसद में प्रवेश करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं क्या मैं बता रहा हूं? हालेलुया। इसलिए आपको हर रोज अकाउंट लेने का, आप क्या किया 24 घंटा, पैसा से बढ़कर है आपका समय। जोर से बोलो, पैसा से बढ़कर है मेरे समय। आप अगर काम करते हैं किसी के लिए तो आपका पैसा के लिए आपका समय के लिए वो पैसा देता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने वैल्यू को बढ़ाएगा उसका पैसा भी बढ़ते रहेगा। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए आपको निरंतर सीखने वाला बनने का है। जोर से बोलो, मैं सीखूंगा, मैं मकसद को जानूंगा, उस मकसद से मैं भर जाऊंगा। परेशानी से, प्रॉब्लम से मत भरो, मकसद से भरो। किस लिए प्रभु आपको बनाया, किस लिए प्रभु आपको धरती में रखा है, उस मकसद को जानो। एक दिन भी आप निराश नहीं रहेंगे। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब फिर हर रोज देखो क्या कर रहे हैं आप, 24 घंटा क्या कर रहे हैं। आमीन। कोई मैं भी 16 घंटा काम करते थे, उस समय खुद बोझ रहते थे, दूसरों को बोझ देते थे। कारण क्यों? हमने समझा नहीं, हमने अपनी समय को पहचाना नहीं। जोर से बोलो, समय को पहचानो। प्रभु आपको समय तोहफा के तौर से दिया है, उसे वेस्ट मत करो। टीपी पीपी 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 पीपी, समझ रहे? आज ये डीपी रख के देखता है कितने लोग लाइक किया, कितने लोग रहे। मोबाइल पे घुसा हुआ, बहुत जन घुसे हुए हैं। हालेलुया। वो मोबाइल देखो, फेसबुक है, इंस्टा है, और कौन कौन सा पिंस्टा है, ये सब आपको मालूम है? वो सबसे बड़ा बिलियनर है भाई, फेसबुक वाला सबसे बड़ा, मार्क सिकम्बर, और कोई भी बार रहने दे, वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। कारण क्यों? हमारा आप बैठ के फी एक फी में उसको पैसा डॉलर में मिलता है। किसी ने अपना क्या किया? खोपड़ी को इस्तेमाल किया भाई। क्यों हम उसकी खोपड़ी को, हम अपने खोपड़ी को इस्तेमाल करेंगे? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कि आप क्या करते हैं 24 घंटा, क्या करते हैं? प्रभु के साथ कितना समय निकालते हैं? आपके लिए, आप अपने लिए कितना, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए कितना करते हैं? देखिए, जांचिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को हर रोज मेजर करने आता है, वो व्यक्ति हर रोज बढ़ेगा। मैंने बोला, परमेश्वर हमारे ऊपर जो वैल्यू रखा है, जिस दिन आप वो पहचान लेगा, आप धरती में सबसे धनवान व्यक्ति हो जाएगा। आपके ऊपर बहुत बड़ा वैल्यू रखा है, उसके लिए हमको क्या करने का है? आज जो वैल्यू है उससे हमको कल हमारा वैल्यू बढ़ना मांगता। आपका वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते, उस स्तर पर है, पर आप किधर है अभी? कोई समझ रहा है मुझे मैं क्या बोल रहा हूं? जो प्रभु आपके ऊपर वैल्यू रखा है ना, वो कई कई गुना ऊपर है। आप किधर है? इधर है। आप क्या करेंगे? हर रोज कदम पे कदम बढ़ाएंगे। कल एक एनजीओ वाला व्यक्ति से मिला था, सील बोले आश्रम में गया था। उधर करीबन 300 लोग स्ट्रीट में, रास्ते में पड़े हुए लोगों को निकाल कर वो सेवा करता है। आज करोड़ों का प्लॉट है और करोड़ों का बिल्डिंग बांधा। वो हमसे बोल रहा था, पास्टर जी आपको मालूम है मैं कहां से चालू किया? कोई नहीं जानता था मुझे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं केरला से भाग के आया था, पर शुरू में प्रभु ने मुझे एक आइडिया दिया। मैं हर रोज एक एक काम करते थे, एक पत्थर लगते थे, एक मिस्त्री को बुलाते थे। आज मालूम है 10 बिल्डिंग और हॉस्पिटल्स वो खड़ा कर दिए। कारण क्यों? छोटा छोटा कदम बढ़ाया। हर रोज उसने अपने आप को पॉलिश किया। और हमारे साथ यीशु मसीह है जो चलो हर रोज मैं अपने आप को पॉलिश करूंगा,
कमन एक्शन के साथ, मैं हर रोज पॉलिश करूंगा। आप कौन सा चीज, देखो आपका काम आपको थकाएगा नहीं, आपका नौकरी आपको थकाएगा, पर आपका काम आपको ताजगी देगा। आप जो काम करते हैं अगर वो थकाता है तो आप उसके लिए नहीं बनाया गया। कोई सुन रहा मुझे? आप जो काम कर रहे हैं आपको इंटरेस्ट है नहीं, आपको मूड है नहीं, पर आप जा रहे हैं नौकरी के लिए या पैसा के लिए, वो आपका नहीं है। पर जो आप काम कर रहे हैं आपको इंटरेस्ट लग रहा है, आपको थकावट ही नहीं लग रहा है, आप 24 घंटा भी लगेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी आप मुझे, कई ब्रदर्स आके बोलते हैं, कई सिस्टर्स आके बोलते हैं, पास्टर जी आपने 3 घंटा प्रचार किया, ऐसा लगा कि 3 मिनट हुआ। कारण क्यों? क्योंकि मैं अपना काम में घुसा हूं भाई, प्रचार मेरा कण कण में घुसा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? वो मेरा मकसद है, वो मेरा पर्पस है, जिंदगी भर मैं ये करते रहूंगा। कारण क्यों? मैं अपने मकसद में घुसा है। मुझे आज दुनिया भर के लोग सऊदी अरेबिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से फोन करके बोलते हैं मैं आपको सुनता हूं, आपका वचन सुनते ही में कोई हंसते हैं, गिर के हंसते हैं, कोई रोते हैं। कारण क्यों? मैं उसके लिए बना हूं, मैं अपना मकसद में घुसा है। आप इधर आएगा, आप बैठ के इन वचनों को सुनेगा, आपको भी प्रभु मकसद में धक्का मारेगा। कमान जोर से बोला मुझे धक्का मारो। कमान जोर से बोला मुझे। किसके लिए? आप इधर बैठ के सुनेगा। आप, हो सकता है आपका खाना बनाने में आप खुश है, आप खाना बनाएंगे और 10 लोग को खिलाएंगे। आमीन। 10 20 हो जाएगा, 20 100 हो जाएगा, 100 1 लाख हो जाएगा। पैसा आएगा कि नहीं आएगा? एक बहन ऐसी वचन सुन रहा था, बेकार आत्महत्या करने वाला, तो पीछे बैठ के वचन सुन रहा था। पास्टर ने बोला ये बेटी तेरे जीवन में प्रभु मकसद रखा है, तू अगर जान लेगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने उस दिन उसे पकड़ लिया और जाकर नान कटाई बनाया। जोर से बोलो नान खटाई। क्या है नान कटाई? वो मत पूछो मेरे को क्या। वो नान कटाई बनाया अपने घर में, कुकर में, ओवन भी नहीं था, कुकर में नान कटाई बनाया, छोटी छोटी पैकेट बनाकर पड़ोसी को फ्री बांटने लगा। आमीन। दिन गया, महीना गया, साल गया, आज अमेरिका में सबसे बड़ा बेकरी उस बहन के हाथ में है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आप अपनी मकसद में घुस जाएगा, आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों लाखों के लिए आशीष बनेगा और पैसा से प्रभु माला माल करेगा। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए आप देखो आपका दिन कैसे बीत रहे हैं, सो के बीत रहे। कोई 12 बजे तक सोते हैं, किसी को फोन करेगा 12 बजे, भाई साहब अभी सो रहे हैं। वो क्या मकसद में है कि नींदपुर में है? समय को मेंटेन करो। 5 बजे उठो। कितने लोग 5 बजे उठते हैं? यस, हम सोच रहे हैं कि 5 से 6 1 घंटा प्रार्थना करने वाला जूम मीटिंग में। कितना लोग बोलेगा मैं भी आऊंगा? कंटिन्यूस, कुछ नहीं, खाली प्रार्थना करेंगे 1 घंटा। आमीन। 5 से 6 बजे प्रार्थना करने वाला है। दूसरा, पति पत्नी के लिए हर लास्ट फ्राइडे को हम मीटिंग रखने वाले हैं 3 घंटा। आ जाओ। आपका परिवार, आपकी परिवार के लिए आशीष होगा, हजारों परिवार के लिए आशीष होगा। पति पत्नी के लिए लास्ट फ्राइडे हम लोग केस करते थे, उसके वजह से जूम मीटिंग में 6 से 9 देखता हूं कैसा होता करने वाला है। कितना लोग तैयार है? मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति हमारे बीच में आते बड़े बड़े कार्य करे। उसकी सारी रास्ताओं को हम खोलने वाला है, बंद दरवाजों को खोलने वाला है यीशु के नाम से। कितना लोग बोलेगा मैं भी आऊंगा? 5 बजे प्रार्थना करेगा, यस पास्टर जी मैं आऊंगा। देखो कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, हाँ प्रभु को देने का है तो देने दो। आगे जिंदगी भर ऐसे करते करते एक दिन टपक जाएंगे। देने का है तो देना, डंडा देगा तो चलेगा? ये बड़ा बड़ा डंडा नहीं, हमको आपको करना पड़ता है। प्रभु हमें समय दिया, उस समय को हमको वेस्ट नहीं करने का। उस समय प्रभु के लिए
प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, वो व्यक्ति पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। आपका विजय का सक्सेस है, बने रहो। एक बार हारा तो क्या हुआ, पर करते रहो। किसी को बोलो करते रहो, करते रहो। कौन जोर से बोलो करते रहो। आप बड़ा किया, हार गए, कोई बात नहीं, करते रहो भाई। एक दिन आप बड़ा बनेंगे, क्योंकि जो मेरे अंदर में है वो दुनिया से बढ़कर है। हालेलुया। सक्सेस के पीछे मत भागो, पर वैल्यू ऐड करो। क्या मैंने आज सीखा? हर रोज सीखने वाला बनो। जोर से बोलो हर रोज सीखने वाला। उसी चीज में मत बना रहो। मुर्गी खाली मुर्गी के में देखा है मुर्गी को, सिर्फ वही करेगा। पर वो काग क्या करेगा, चील क्या करेगा, एकदम ऊंचाइयों पे। मुर्गी से कोई वास्ता नहीं। वो कुकू करने वाले को छोड़ दो यार, कुकू करने दो उसको। उसके बीच में रहकर बड़ा नहीं होगा। हट के करेंगे। जोर से बोलो मैं हट के करूंगा। चिल्ला के बोलो मैं हट के करूंगा। प्रभु मुझे एक जीवन दिया, मैं हट के करूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं हट के करूंगा। हालेलुया। आमीन। आपको अपने टैलेंट को पहचानने का, आपका अंदर का क्या बोलते हैं, अपने तोहफा को ढूंढो। यस, आपके अंदर प्रभु कुछ डाला, कुछ खजाना डाला है। जोर से बोलो खजाना है अंदर, उससे ढूंढने का है। हमें जब आप ढूंढेगा आप पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 5 वाला क्या किया, 10 बनाया। 2 वाला क्या किया, 4 बनाया। 1 वाला क्या किया। अनेक लोग 99% लोग 1 वाला व्यक्ति जैसा है। प्रभु जी मैंने डर गया था, इसलिए मैंने जाकर छिपा के रखा कि ये ना खो जाए। हालेलुया। जो आपको टैलेंट दिया उसे इस्तेमाल करो। एक रॉड अगर पड़ा रहेगा तो जंग लगेगा। उसी तरह प्रभु आपको टैलेंट दिया, इस्तेमाल नहीं करेगा वो जंग लग जाएंगे। पर आप इस्तेमाल करेगा, वो बड़े बड़े कार्य के लिए आपको तैयार करेगा। एक रॉड पड़ा रहेगा, जंग लगेगा। वही रॉड को इस्तेमाल करेगा तो पंखा बनता है, सारी आयन आइटम्स बनता है कि नहीं। उसी तरह प्रभु आपको टैलेंट दिया। जोर से बोलो मुझे टैलेंट दिया, मुझे गिफ्ट दिया है, मुझे उसे पहचानने का है और पहचान के उसे इस्तेमाल करने का है। जोर से बोलो पहचान कर उसे इस्तेमाल करने का। कितने लोग डायमंड देखा? डायमंड को क्या बोलते हैं? हीरा। हीरा कॉस्टली है, क्यों? हीरा बहुत कॉस्टली है, क्यों? डायमंड कॉस्टली है, क्यों? क्योंकि कम है भाई। जो चीज कम है वो कॉस्टली रहता है। जोर से बोलो मेरा जैसा कोई नहीं, कम है मैं। कौन? जोर से बोलो मेरा जैसा कोई नहीं, कम है मैं। आप कॉस्टली होने वाला, आप इफेक्टिव होने वाला है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। जो चीज कम है वो कॉस्टली होता है। जो सब कुछ में है, अगर सब कुछ में जैसा आप में है तो कोई फायदा नहीं। सब कुछ से अलग कर आप में है तो आपको फायदा है। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो मैं अलग हूं। चिल्ला के बोलो मैं अलग हूं। इसलिए आपके अलगपन को आपको पहचानने का। हर व्यक्ति जो मेरी आवाज सुना है, आप अलग है। आपकी अलगपन जो प्रभु बनाया उसको पहचानेगा, आप पक्का आशीष पाएंगे। हालेलुया। आपका टैलेंट, आपका गिफ्ट आपको रिफाइन करने का, आपको मैनिफेस्ट करने का है। जोर से बोलो मैनिफेस्ट करने का है। वो कैसे करेंगे? वचन पढ़कर, वीडियो देखकर और सही मेंटर होने के कारण। सही पास्टर आपके जीवन में है, वो आपको सिखाता है, सुनो उसे करो। कितना लोग ये हफ्ता, पिछले हफ्ता जो वीडियोस डाले, देखे और कमेंट किए? हाँ, सुगंधा और कोई नहीं? देखो भाई, क्यों हम डाल रहे हैं? ताकि आपको रिफाइन करे, आपकी पर्पस को आप पहचाने, आप बड़े कार्य करें। कितने लोग ये हफ्ता ये वीडियोस को देखेंगे? इधर सुना पर आप बाहर जाते ही भूल जाएंगे। बाहर जाते ही दूसरा
बाकी सारी बातों में घुस जाएंगे, वचन में घुसेंगे नहीं। पर आप वीडियो देखिएगा दोबारा, आपका माइंड वही रिकलेक्ट करता है जितनी बार बार आप सुनते हैं। जो बार बार देखो, किसी को बोलो सुनो, जो से बोलो सुनो, आपको वही काम करने के लिए अच्छा लगता है जो हर रोज करते हैं। सुबह उठते हैं, क्यों? आप कंफर्टेबल, क्योंकि आपका माइंड में सेट हो गया भाई। इसलिए जो व्यक्ति जो माइंड में सेट है, हट के करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। सुन रहे? अगर आप राइट से ब्रश करते हैं, कल लेफ्ट से करो। छोटा सा काम पर बड़ा कार्य करेगा। जब आप हट के करने के लिए सोचेगा, सीखेगा, आपके माइंड में नए नए विचार आएंगे, जिससे आप बड़े बड़े कार्य करेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आप वैल्यूबल हो जाएंगे, आप स्पेशलाइज्ड करेंगे। एक एमबीबीएस डॉक्टर एमडी करता है। क्यों एमडी करता हूं? वो स्पेशलाइज करते हैं। आमेन। वो क्या है? फिजिकल सर्जन सब कुछ देखे, थोड़ा दिखाओ भाई, टॉर्च मारेगा, ये करेगा, वो करेगा। पर स्पेशलाइज्ड व्यक्ति सीधा टॉपिक पे, आपकी जख्म पे वो बात करेगा, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है। एक व्यक्ति अगर एक चीज को मास्टर करने के लिए, दुनिया कहती है 10,000 घंटा करेगा, वो मास्टर हो जाएगा, वो उस चीज में माहिर हो जाएगा। वापस बोलता हूं, एक व्यक्ति मास्टर होने के लिए कितना घंटा चाहिए? क्या बोल रहे पास्टर जी, मेरा सर से बाहर जा। अभी आप खाना बनाने के लिए मास्टर होने का 10 बार एक रेसिपी को बनाएगा, वही रेसिपी को 11 बार भी बनाएगा तो वही टेस्ट आएगा। आएगा कि नहीं? जो खाना बनाते हैं, सुन रहे, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? उसी तरह आपको अगर जो टैलेंट में प्रभु बनाया है, उस टैलेंट को आप करते रहेगा, आप उसमें माहिर हो जाएंगे, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। और सारा थाना में उस बात के लिए लोग आपको ढूंढ के आएंगे। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए हमारा वैल्यू इंपॉर्टेंट है। प्रभु मुझ पे वैल्यू रखा है। जोर से बोलो, हाथ रख के बोलो, कमान जोर से बोलो, वैल्यू रखा है। हर रोज हमको उसे पॉलिश करने का है। कुछ हटके करो, हर रोज नया करो। जोर से बोलो, नया करो। आमीन। यीशु मसीह में हम नया सृष्टि है, हम ज्यादा नया करने का है। कितना लोग करेंगे? आमीन। वचन पढ़ रहे हैं, पढ़िए, 10 बार पढ़िए। क्या हो रहा है? आप नया करेगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन नया करने के लिए, नए बातों को इन्वेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। जो हमारे अंदर में है वो दुनिया से क्या बढ़कर कर सकता है? जोर से बोलो, यस सर। हम जो कर सकते हैं दुनिया वाले नहीं कर सकते। जोर से बोलो, नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम आलसी है, क्योंकि हम सोते ज्यादा, जागते कम। किसी को बोलो उल्टा करो, जागो ज्यादा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जागो भाई जागो, जागृति लाना है तो जागो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लोग आपकी गिफ्ट को ढूंढ के आएंगे। क्या ढूंढ के आएंगे? आप गाली देने वाला आएगा तो ढूंढ के आएगा, पर आपके पास कुछ अजूबा है, कुछ अलग है, तो लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे। हालेलुया। वो आपका गिफ्ट आपको तैयार करते हैं, वो आपका टैलेंट आपको तैयार करता है। आमीन। 2022 में प्रभु हमको इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहता है। मैंने बोला प्रभावशाली व्यक्ति, और हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति होगा। आप अपने क्षेत्र में, आप अपने, यस जोर से ताली बजाएंगे तो जोर से, अपनी तोहफा को चमकाओ प्रभु की अभिषेक से, प्रभु की उपस्थिति से, वचन से। हालेलुया। दुनिया दौलत के दुनिया में प्रभु अनेक लोगों को दौलतमंद व्यक्ति बनाएगा।
कितना लोग बोलेगा मैं दौलतमंद व्यक्ति होगा? कर सकता है प्रभु? यस सर। दुनिया वाला से बढ़कर इन दिनों में मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आगमन से पहले विश्वासियों को दौलतमंद व्यक्ति बनाएगा। कितना लोग बोलेगा मैं उसमें एक होगा? कौन जोर से बोलो ना, मैं उसमें एक होगा, दौलतमंद व्यक्ति। तब हम बोलने का है प्रभु जी मुझे दौलत से बढ़कर आपसे मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। कई लोग के पास थोड़ा दौलत, थोड़ा लोग आ जाएंगे तो फिर प्रभु को ही भूल जाते हैं। जोर से बोलो मैं अपनी नींव को भूलूंगा नहीं, मैं अपनी जड़ को भूलूंगा नहीं। वो है मेरा यीशु मसीह। प्रभु आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। 9 फल में ज्ञान और बुद्धि की बातें हैं, आत्मा की परख की बातें हैं, वरदान है। जोर से बोलो प्रभु मुझे वरदान दिया ताकि प्रभु की बातों को जाने और दुनिया में माहिर व्यक्ति बने, महान व्यक्ति। अब्राहम महान व्यक्ति था, अपनी शहर में अब्राहम महान व्यक्ति था कि नहीं? कितना लोग पढ़ा उत्पत्ति में? हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करेगा। जोर से बोलो प्रभु हमें आशीष करेगा। ओके, मत्ती 1 उसका 21, 12 बज गया। मत्ती 1 उसका 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह किस लिए जन्म लिया? देखो परमेश्वर प्लान था उद्धार के लिए। यीशु क्या? और एक बार पढ़ो। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनकी पापों से उद्धार। यीशु मसीह का मकसद क्या था जब धरती में आया? उनकी पापों से उनको उद्धार देना। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में मकसद रखा है, हमको उससे पाने का है। जोर से बोलो मैं उस मकसद को पाऊंगा। हालेलुया। मकसद किधर है? जोर से बोलो बीच में, मेरे अंदर, बीज में मकसद है। एक सेब का बीज लेगा, क्या उस बीज में झाड़ है? क्या उस बीज में एप्पल है? क्या उस बीज में पत्ते हैं? हाँ कि नहीं? सोच में आइए भाई, ये बीज में इतनी छोटी चीज में इतनी बड़ी है। ए भाई वो सब कुछ उसके अंदर है, प्रभु उसके अंदर डाल के भेजा है। वो बीज में एप्पल है, झाड़ है, पत्ते हैं, बड़ी बड़ी डालियां हैं। एप्पल का ट्री देखा है कोई? कौन देखा? कितना बड़ा झाड़ होता है? छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है, लटका रहता है। कैन यू शो इट्स दैट? हम तो 1-2 बार देखा, हमको वही याद है। बड़े बड़े झाड़ होते हैं, उसमें एप्पल लटकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो बीज में प्रभु सब कुछ डाल के रखा है। एप्पल के बीज में एप्पल ही निकलेगा, आम नहीं निकलेगा भाई। अगर आप आम सोच के डालेगा तो आम आएगा क्या? नहीं, एप्पल ही निकलेगा। उसके अंदर जो उसके लिए रखा है वही चीज, उसी तरह प्रभु हमारी अंदर सब कुछ रखा है, उसे हमको बाहर लाने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? देखो वो बीज लेके देखे, एप्पल का बीज कितना बड़ा है। कोई देखा एप्पल खाया कोई? ए एप्पल क्या है भाई? सेब। हाँ सेब। कोई बोलता है अब्राहम और आदम और हव्वा ने एप्पल खाया। नहीं, एप्पल नहीं, फल खाया उन्होंने। ओके, सेब का बीज देखा? आज जाके निकाल के देखो, पूछो उस बीज में क्या वो झाड़ है, वो पत्ते हैं, वो ब्रांच है। इतना बड़ा ट्री है एक बीज में। उसी तरह प्रभु हमारे अंदर इतना बड़ा चीज रखा है, हमको मालूम ही नहीं। कितना लोग सुने? समझो, सोचो, एक झाड़, एक बीज में प्रभु का कार्य कितना हो सकता है, कितने अधिक मुझ में और आप में प्रभु कर सकता है। कब होगा? जब हम प्रभु के हाथों में समर्पण करेगा।
इसलिए प्रार्थना, वचन, मीटिंग, कलीसिया इंपॉर्टेंट है। आपको वो तैयार कर रहा है वो बीज से फल बनने के लिए। इसलिए उत्पत्ति 1 उसका 27 में लिखा है, मैंने तुझे आशीष किया किसके लिए? फूलो, फलो, फलवंत हो जा। माय गॉड, जोर से बोलो, बीज मेरे अंदर है। पर वो बीज को क्या करना पड़ेगा? बीज को क्या करना पड़ेगा? सही एनवायरनमेंट मिलने का है। बीज को सही जगह में बोने का है। सही जमीन में बोएगा तभी वो बीज फलवंत होगा। आपका जमीन समझो कौन सा है, कौन सा लोगों से जुड़ा है। अगर वो आपको खींचने वाला है, आज ही बोलो गुड बाय। जो आज आपको बढ़ाने वाला है उनके साथ मिले रहो, वो आपको और बढ़ाएगा, वो आपको पानी डालेगा, वो आपके जीवन में पत्ता डालेंगे, वो आपके जीवन में वचन डालेंगे, वो आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आशीष डालेगा, आप बढ़ेगा। इधर आने वाला हर व्यक्ति बढ़ना मांगता, क्योंकि हम वो बीज है जो प्रभु हमारे अंदर डाला है। हमको उसे हर रोज पॉलिश करने का है। जब आप पॉलिश करेगा झाड़ निकलेगा, जब आप पॉलिश करेगा बड़ा बड़ा डालियां निकलेगा, जब आप पॉलिश करेगा पत्ते निकलेंगे, जब आप पॉलिश करेगा फल आएंगे। प्रभु हमें फल के लिए बनाया है। जोर से बोलो, बीज मेरे अंदर है। चिल्ला के बोलो, बीज मेरे अंदर है। आमीन। कभी कभी बीज को अलग करना पड़ता है, वो दोस्त से, वो घटिया सोच से, वो दुष्टता से आपको अलग करने का। जब आप आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट मतलब जब आप अकेला करते हैं, कई बार आपको अकेला प्रभु के साथ कनेक्ट करने का है। जब आप कनेक्ट करेगा तो आपका फलवंत, आपका फल निकल आएगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? कई बार बीज को मरना पड़ता है। जोर से बोलो, बीज को प्रभु के सामने टूटने का। इसलिए मैं आज बोला, जो प्रभु के सामने रोता है वो दुनिया के सामने आशीष पाएगा। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने हर समय बिताते थे, तब वो बाहर जाकर अंधा देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जी उठते थे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। पानी, उस बीज को पानी चाहिए। उसी तरह हमारे अंदर वाला बीज को प्रभु का वचन चाहिए। मैं हर रोज चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। वो गीत कैसा है? प्रार्थना करो वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आमीन। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? जोर से बोलो, मेरे अंदर बीज है। वो बीज को क्या करने का है? सही एनवायरनमेंट, सही मौसम चाहिए, सही वातावरण चाहिए, सही पानी चाहिए, सही फर्टिलाइजर चाहिए। जो आपको ताजगी देता है वो, उससे आपको जुड़े रहने का है। परमेश्वर, कलीसिया, विश्वासी लोग आपको ताजगी देते हैं, जुड़े रहो। कितना लोग सुन रहे हैं? सनशाइन चाहिए। ये झाड़ को क्या चाहिए? धूप चाहिए। सही लोगों से जुड़ो, जो धूप है। जो अंधेरा है उनसे नहीं, जो धूप है। भाई किसी बोलो, धूप से जुड़े रहो। चिल्ला के बोलो, धूप से जुड़े रहो। कभी कभी कटते हैं, पर वो काट, वो चोट आशीष के लिए है। वो जख्म बड़ी उन्नति देने के लिए, बड़ी बरकत देने के लिए। हालेलुया। आपका समय इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ये झाड़ को कितना समय लगता है फल लाने के लिए? किसी को बोलो, मेरा फल आ रहा है। चिल्ला के बोलो, मेरा फल आ रहा है। जल्दी से घबराओ मत, जल्दी से प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाओ मत, जल्दी से अभिषेक लोगों के विरुद्ध कुड़कुड़ाओ मत। इंतजार करो, मेरा फल आ रहा है। कम ऑन, जोर से बोलो, इंतजार करो, मेरा फल आ रहा है। बीज फल देगा सही मौसम में, सही एनवायरनमेंट में, सही पानी मिलने के द्वारा, सही फर्टिलाइजर के द्वारा। हालेलुया। सही समय और पेशेंट नहीं, पेशेंस। जोर से बोलो, धीरज। किसी को बोलो, धीरज करो।
जोर से बोलो, 9 फल में एक फल धीरज है। जब आप धीरज रखेगा, प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? जोर से बोलो, मैं बड़े कार्य के लिए बनाया गया हूं। वो बीज मेरे अंदर है, वो बीज नष्ट नहीं होगा। वो बीज को मैं जिम्मेदार लेता हूं फलदायी करने के लिए। जब आप फलदायी होगा, आप खुद के लिए आशीष होगा और दूसरे आपको और आकर्षित होगा। ये जाड़ के पास कितने लोग जाता है सेब लेने के लिए? उसी तरह जब आप फलदायी होगा, लाखों लोग आपके पास आएगा। कारण क्यों? आप फल वाला है। जोर से बोलो, मैं फल वाला हूं। चिल्ला के बोलो, मैं फल वाला हूं। कितना लोग तैयार हैं आज से अपना बीज को आप फलवंत करने के लिए? इसलिए आखिरी बात पढ़ेंगे और वो खत्म करेंगे। 28वां वाक्य, उत्पत्ति 1, मैंने तुझे आशीष किया, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने विल्सन को आशीष की और उनसे कहा, और विल्सन से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इसलिए नाम है हीलिंग पावर इंटरनेशनल। फूलो फलो और, अभी समझ में आया आप किधर बैठा है? किसी को बोलो पासपोर्ट लेके बैठा हो। कितने लोग चलेंगे मेरे साथ? अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, हम तो जाने वाला है। जोर से बोलो ना, मैं भी आऊंगा। और एक दिन ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रचार करते हुए ये माइक गिरेगा, मैं प्रभु के साथ मेघों में उठा लिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जीने का मकसद वही है भाई। कितने लोग साथ देंगे? साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े। कोई मौसी लोग बोला, पास्टर जी आप उड़ेंगे ना, आपका पैर मैं पकड़ लूंगा। मैं बोला, मेरा पैर नहीं, मेरे साथ उड़ने का है। तैयार है? साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे जीवन साथी रे, साथी रे। दो पल खड़ा हो जाए। मेरा समय खत्म हो गया। कितना लोग समझ में आया? जोर से बोलो, मैं ऐसा नहीं जीऊंगा, मैं मकसद पाकर, मेरे अंदर बीज है, मैं फलवंत बनूंगा। जोर से बोलो, मैं मकसद पाकर, मेरे अंदर बीज है, मैं फलवंत के लिए बनाए। मैं चाहता हूं कि आज हर लोग घर में जाकर वो सेब का बीज लो और बोलो, प्रभु आप इस सेब के बीज के अंदर